अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है बेटा जी 6.8 में देखें बेटा जी हमने डिस्कस करना है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं A.G.P अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं सपोज दैट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मतलब A1 से लेकर AN तक हमने क्या दिया, ये जो टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। एंड सिमिलरली B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN इज एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मतलब ये जो B1 B2 B3 अप टू BN ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म है। देन दी सीक्वेंस, फिर जो हमारे पास सीक्वेंस बनती है फॉर्म बाय multiplying the corresponding terms of an AP and GP, that is A1 B1 A2 B2 A3 B3 up to so on AN BN is called the arithmetic geometric progression। देखिए हमारे पास ये दोनों टर्म्स है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सीक्वेंस बनती है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है हमारे पास जिसे हम एन टर्म भी कहते हैं वो ये होती है, जनरल टर्म इसकी टी एन इज इक्वल ए एन इंटू बी एन। ए हमारे पास जो एन है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है और जो बी एन है वो क्या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है। हाँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूं भी कर सकते हैं टी एन इज इक्वल हमारे पास ए एन इंटू जी एन। जी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एन टर्म और ए एन अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म। ये कोई इशू नहीं है, आप बी एन यूज कर लें या जी एन यूज कर लें। एक्सरसाइज बेटा 6.8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है फाइंड द ए टर्म ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज 1 4 7। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो हमें है गिवन ये है 1 4 7 अप टू सो ऑन एंड द ज्योमेट्रिक पार्ट इज 5 10 20 अप टू सो ऑन। तो देखिए जरा हम कहते हैं कि जो हमें अरिथमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट गिवन है उसको हम डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक पार्ट जो हमें अरिथमेटिक जो पार्ट है उसको हम देखते हैं वो क्या है, अरिथमेटिक पार्ट कह लें या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें, कोई मसला नहीं है। तो देखिए पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में है हमारे पास जो टर्म है वो है 1 4 7 अप टू सो ऑन। तो पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो एंड टर्म है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें पता है ये बेटा जी क्या हो जाएगा, A1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, A1 1 हो जाएगा, A2 4 हो जाएगा, डी हमें पता है किस तरह आता है सेकंड टर्म डिवाइडेड माइनस है फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। A2 बेटा 4 है, A1 बेटा क्या है 1। तो डी हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। तो डी फाइंड किया। अब हमें पता है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का बेटा फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया लास्ट एक्सरसाइज में, ए एन इज इक्वल A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो देखें ए एन इज इक्वल A1 की वैल्यू बेटा क्या है 1 प्लस एन माइनस 1, वैसे डी की वैल्यू क्या है बेटा जी 3। तो ए एन इज इक्वल हो जाएगा A1, 3 को एन से करेंगे 3n, 3 को -1 से करेंगे -3। तो ए एन हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का 1 ये माइनस का 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n-2। ये हमने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसको हमने सॉल्व कर लिया, उसकी एन टर्म फाइंड कर ली। अब सिमिलरली आप लिखें हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हमारे पास आप लिखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज। अब देखें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास है उसने जो हमें बताई है वो है 5 10 20 अप टू सो ऑन। ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताई गई है। तो देखें हमने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को A1 A2 से डिनोट किया था, तो जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स है इसको हम डिनोट कर लेते हैं बेटा जी B1 B2 B3 से। तो पहली टर्म B1 ये हमारे पास क्या है 5, दूसरी टर्म है B2 बेटा ये क्या हो जाएगी 10। और हमें पता है कि जो R होता है कॉमन रेशो वो आता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है B2, फर्स्ट टर्म है B1। तो हमारे पास B2 बेटा है 10 और B1 क्या है वो है 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जी कॉमन रेशो क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी। कॉमन रेशियो हमने 2 निकाल ली। अब देखें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि हम टर्म्स को बी से नोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी एन इज इक्वल बी वन आर की पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का। तो देखिए हमारे पास ये बी एन एज इट, बी वन की वैल्यू कितनी है 5, आर कितना है बेटा जी 2, एन माइनस वन वैसे। तो हमारे पास ये आ जाएगा बी एन, तो ये हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। हम ठीक है nth टर्म फाइंड आउट कर ली, ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर ली थी। अब हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप लिखें ज़रा, हमारे पास देखें, आप लिखें अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास जनरल टर्म का, वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, टी एन इज इक्वल किस तरह होगा, ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन, ये फॉर्मूला होगा। वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे, टी एन, ए एन की हमने एन टर्म फाइंड किया अरिथमेटिक सीरीज की, वो है बेटा जी 3n-2, और बी एन हमने फाइंड की, वो हमारे पास है 5 इंटू 2 की पावर n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एन टर्म का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे टू फाइंड 8 टर्म। हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ए टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह हम क्या पुट करेंगे 8, n हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 8 पुट करते हैं। तो देखें n की जगह हम 8 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा T8 इज इक्वल, यहाँ पे देखें 3 इंटू एन की जगह 8 पुट कर दे -2, और ये हमारे पास 5 इंटू 2 की पावर n की जगह हमारे पास 8 -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 -2, और ये आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, ये 5 2 की पावर 7 हमें पता है कितना 128। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ए टर्म आ जाएगी 22 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 128। तो ये हमारे पास T8 आ जाएगी, क्या आ गई 14,080। तो ये हमने ए टर्म फाइंड आउट कर लिया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.8 है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वेयर द अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3 7 11 अप टू सो ऑन, एंड द ज्योमेट्रिक पार्ट इज 2 6 18 अप टू सो ऑन, एंड दी ज्योमेट्रिक पार्ट इज क्या है वो बेटा हमारे पास 2 6 और 18 अप टू सो ऑन। तो देखिए जरा बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, उसमें हमने ए टर्म फाइंड की थी, यहाँ पे हमने सिर्फ एन टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखें जरा यहाँ पे अरिथमेटिक पार्ट इज, देखें पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक पार्ट कह लें या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें, एक ही बात है। तो अरिथमेटिक पार्ट है हमारे पास 3 7 11 अप टू सोन, ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है 3 7 11, इसके जो है हमारे पास ये टर्म्स है। अब देखें A1 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी बेटा जी 3, सेकेंड टर्म A2 वो हो जाएगी 7, और हमें पता है जो D का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास A2 माइनस A1। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा A2 7 A1 3, तो डी बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4, ये डी फाइंड कर लिया। अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि
वी नो डैट अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा ए वन की वैल्यू बेटा 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ए एन इज इक्वल आ जाएगा 3, 4 को एन से करेंगे 4n, 4 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ए एन इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी ये 3 हमारे पास प्लस का, ये 4 माइनस का, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1, और ये क्या आ जाएगा 4n। तो अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास बेटा जी जो आ गई उसकी nth टर्म आ गई 4n-1। अब सिमिलरली हम इसी तरह क्या करते हैं, जो ज्योमेट्रिक पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लिखें ज्योमेट्रिक पार्ट इज, अब ज्योमेट्रिक पार्ट में है 2, 6, 18 अप टू सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक पार्ट है। यहाँ पे ये क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसकी हम जो पहले अरिथमेटिक को हमने A1 से नोट किया तो इसको हम क्या करते हैं B1 से। तो B1 बेटा आ जाएगा हमारा 2, B2 आ जाएगा बेटा 6। अब हमें पता है कि बेटा जी जो R का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म B2 हमारे पास है 6, फर्स्ट टर्म है B1 2। तो R बेटा जी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो nth टर्म का बेटा फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को बी से नोट किया तो ये आ जाएगा बी एन इज इक्वल B1 R की पावर n-1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें देखिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी एन इज इक्वल B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, R की जगह क्या है 3 पावर n-1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की n टर्म का। अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, आप लिखें nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरह भी लिख सकते हैं। वो हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन बेटा जी ए एन की वैल्यू हमने फाइंड की 4n-1, बी एन की बेटा हमने वैल्यू फाइंड की 2 इंटू 3 की पावर n-1, ये हमने जो है वो बी एन जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी उसके हमने जनरल टर्म फाइंड की। ये हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 4n-1 इंटू 3 की पावर n-1। इस 2 को मैंने स्टार्ट लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें कहता है कंसीडर द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट। हमारे पास an+1 इज इक्वल टू n+5 एंड ज्योमेट्रिक पार्ट bn-2 इज इक्वल 1/9 इंटू -3 की पावर n। कहता है फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है 3। इसमें देखें हमारे पास अरिथमेटिक जो सीक्वेंस का पार्ट है वो हमें उसकी nth टर्म गिवन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो हमारे पास है उसकी nth टर्म हमें गिवन है। एक तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और फिर हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, आप कहें यहाँ पे देखें हमारे पास जो अरिथमेटिक पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट इज, अरिथमेटिक पार्ट हमें क्या गिवन है an+1 इज इक्वल टू n+5, ये हमें अरिथमेटिक पार्ट गिवन है। हमें पता है कि बेटा जी जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है an मल्टीप्लाई बाय bn। तो हमें an चाहिए और bn चाहिए। अब देखें जो अरिथमेटिक पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है an+1 है, अरिथमेटिक पार्ट में n की जगह क्या है n+1 है। तो क्योंकि हमने अरिथमेटिक पार्ट फाइंड आउट करना है, n टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे n को किसके साथ n-1 के साथ, क्योंकि हमें n टर्म चाहिए। यहाँ पे क्या n+1,
तो ये हमने ये माइनस जो ये प्लस का 1 है इसको हमने एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, n को हम रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस 1 के साथ। देखें जहां पे बेटा n है वहां पे आ जाएगा n माइनस 1 और ये प्लस 1 इज इक्वल 2 इंटू एन की जगह बेटा n माइनस 1 प्लस 5। ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ए एन इज इक्वल 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 5। तो ए एन बेटा क्या आ जाएगा 2n, ये माइनस का 2 प्लस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ये हमने nth टर्म फाइंड कर ली ज्योमेट्रिक पार्ट की। अब सिमिलरली हमारे पास जो ये हमने अरिथमेटिक पार्ट की n टर्म फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक पार्ट है हमारे पास उसकी हम क्या करते हैं nth टर्म फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं ज्योमेट्रिक पार्ट हमें क्या गिवन है, वो है बी एन माइनस 2 इज इक्वल 1/9 इंटू माइनस 3 की पावर n। ये हमें ज्योमेट्रिक पार्ट गिवन है। अब हमने फाइंड करना है इसकी बी एन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 2, तो n माइनस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखें, रिप्लेस n बाय n प्लस 2। n को किससे रिप्लेस कर देते हैं, n प्लस 2 के साथ। यहाँ पे देखें ज़रा b, जहाँ पे n है वहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2 और ये माइनस 2 इज इक्वल 1/9 इंटू माइनस 3 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये माइनस 2 कैंसिल, तो ये आ गई बी एन टर्म। हमारे पास जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल 1/9 माइनस 3 की पावर n प्लस 2। तो ये हमने दोनों अरिथमेटिक पार्ट की जनरल टर्म फाइंड कर ली और ज्योमेट्रिक पार्ट की जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था जो हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म। तो आप लिखें यहाँ पे वी नो डैट कि हमारे पास जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, टी एन इज इक्वल ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा टी एन इज इक्वल ए एन की वैल्यू है 2n प्लस 3 और बी एन की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 1/9 इंटू माइनस 3 की पावर n प्लस 2। ये हमने वैल्यू फाइंड की बी एन की। अब उसने कहा है कि हमने क्या फाइंड करनी है, हमने जिसके जो एन टर्म है वो फाइंड आउट कर ली। ये हमारे पास क्या आ गया, nth टर्म आ गई। और इसको अगर तरतीब से आप लिख दें तो ये टी एन इज इक्वल आ जाएगा 1/9 इंटू 2n प्लस 3 इंटू माइनस 3 की पावर n प्लस 2। तो ये हमने अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म थी बेटा वो फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमने इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो देखें ज़रा, हमारे पास पहले हम फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट हमारे पास n इज इक्वल 1। देखें हमारे पास ये आ जाएगा T1 1/9, ठीक है। n की जगह हम पुट कर देते हैं बेटा 1 प्लस 3 माइनस 3, n की जगह 1 प्लस 2। तो इसको हम करते हैं बेटा सिंप्लीफाई। तो T1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 3 और ये माइनस 3 की पावर 3। तो T1 ये 1/9, 3 को 2 में ऐड करेंगे 5 माइनस 3 की पावर 3 क्या माइनस 27। तो इन सब को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 9 और माइनस का 27, ये माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 बेटा क्या आ जाएगी, पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस का 15। सिमिलरली हम पुट करते हैं बेटा जी यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू, अब n की जगह 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। पहली टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, ये हो जाएगा T2 इज इक्वल 1/9 इंटू T2 फाइंड कर रहे हैं, n की जगह हमने 2 पुट कर दिया प्लस 3 माइनस 3, n की जगह 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा T2 1/9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 3 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये माइनस 3 की पावर हो जाएगा 4।
तो T2 इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो डेट कर सकते हैं, हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 63। हमारे पास जो दूसरी टर्म हमने फाइंड आउट कर ली वो 63 आ गई। अब इसी तरह हमने तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट n इज इक्वल 3। तो हम जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा T3 इज इक्वल 1/9 2 × 3 प्लस 3 इंटू -3 की पावर 3 प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा T3 इज इक्वल 1/9, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 9, और ये -3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। ये -3 की पावर 5 क्या होता है बेटा जी, 243 माइनस का 243। ये हमने बेटा तीसरी टर्म फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने क्या करना था, इन टर्म्स का हमने फाइंड करना है सम। तो हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज। तो देखें हम इन तीनों टर्म्स को देखें, T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को ऐड करते हैं। T1 हमने -15, T2 हमने फाइंड आउट किया बेटा 63, और T3 हमारा -243। तो इन तीनों टर्म्स को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -15 प्लस 63 -243। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों टर्म्स का सम आ जाएगा -195। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया।